Hey guys, welcome to my YouTube channel. Listen to me. I am Arya. I'm doing this for the first time. I am 24 years old and I need your support. Video के पहले ही भीख मांग ली that I need your support. So the reason that I am showing up here on this YouTube channel is because मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ और एंड देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग लेफ्ट इन माई लाइफ. नथिंग मीन्स नथिंग, क्योंकि द रूटीन विच आई एम फॉलोइंग राइट नाउ इज़ सुबह 8 बजे उठकर 9 बजे डॉट ऑफिस पहुंचने के बाद मैं 9 से 6 ऑफिस करती हूँ. उसके बाद घर आने के बाद थकी हारी कैसे ना कैसे आई लाइक एज इफ़ आई एम सर्वाइविंग द डे. वो करने के बाद फिर ये ग्लो अप नहीं रहता है, मैं मुरझाई सी होती हूँ. येट आई ट्राई टू लुक फ्रेश. वो करने के बाद घर आकर मैं सो जाती हूँ कुछ कंटेंट देखकर. दैट्स इट. और कुछ नहीं बचा इंटरेस्टिंग लाइफ में. रात में कुछ दोस्त जो खुद भी लाइफ से परेशान है वो मुझे कॉल करते हैं. कॉल करने के बाद फिर हम सेम क्वेश्चन की आइटनरी फॉलो करते हैं कि हाय कैसी है, कैसा है, तू क्या कर रहा है, इस लड़के ने क्या किया, इस लड़की ने क्या किया, तूने बंदी पटाई क्या, तूने बंदा पटाएगा. दैट्स इट. ख़त्म बात. कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हम लाइफ में, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हम लाइफ में. एंड सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने मैंने फ़ैन ऑफ किया क्योंकि यहाँ पे बहुत आवाज़ हो रहा था लाइक एज इन बैकग्राउंड में. आप मेरे आवाज़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आई एम नॉट एट ऑल वेल. इसीलिए आज मैं ऑफिस से छुट्टी एज एन हाफ डे डालकर घर आई हूँ. तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये वीडियो बनाई जाए. इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस एज अ ट्रायल शूट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उसमें से कुछ भी डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें परफेक्ट थी. क्योंकि आफ्टर सम पॉइंट मैं एकदम स्टैगनेंट हो जा रही थी, चुप. मतलब पता नहीं क्यों, बट आज मैंने डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इधर की उधर दुनिया हो जाए, मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ. चाहे इस वीडियो में मैं कुछ भी बोलूँ, बकवास करूँ, चाहे जो बोलूँ, दुनिया जो बोले, ये वीडियो मैं डालने वाली हूँ. पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकती हूँ. पता नहीं क्यों ये कॉन्फिडेंस किधर से आया, कौन मेरे अंदर ये बीज बो गया. आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, बट मैं ये करने वाली हूँ. एंड लेट्स डू दिस क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए. जो भी लोग इस देखेंगे, मुझे चाहिए कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मैं बकचोदी के अलावा और तो कुछ कर नहीं सकती लाइफ में. और कुछ है ही नहीं जो मैं कर सकती हूँ लाइफ में बकचोदी के अलावा. क्योंकि एनी टाइम मैं ऑफिस में बकचोदी कर रही होती हूँ, सिर्फ फ़ोन देख रही होती हूँ. एज इन एक्टिंग मैं क्यों कर सकती हूँ. पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार मुझे जब लगा, क्योंकि मैं झूठ मम्मी पापा के सामने मैं जिस सफाई से झूठ बोलती हूँ, जिस सटल वे में झूठ बोलती हूँ कि हाँ मम्मी ये तो मैं, अरे भाई कल ही तो किया था ये काम, कल ही तो किया था. इतने कॉन्फिडेंस मेरे में क्यों है? क्योंकि मैं इतना सफाई से सिर्फ मेरे माँ बाप के सामने झूठ बोल सकती हूँ और कहीं नहीं. ऑफिस में भी मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ कि नहीं मैं तो ये सब कर ही सकती हूँ, मैं तो ये काम कर सकती हूँ, ये आई डू इट करके मैं सिर्फ फ़ोन देख रही होती हूँ. क्योंकि मेरे हाथों में दर्द हो रहा था इसलिए मैंने फ़ोन वहाँ पे रख दिया. और जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाली हूँ. क्योंकि मुझे किसी के सजेशंस चाहिए ही नहीं भाई, चाहिए ही नहीं किसी के सजेशन. क्योंकि मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी है एक दो लोग को छोड़ के जो मेरा अच्छा चाहता है. कोई भी नहीं. मुंह पे तो बोलेंगे ऑफ कोर्स तुझे करना चाहिए. आर्या तेरे से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, तुझे ये करना ही चाहिए. कैसे मतलब तू पैदा ही इसलिए हुई थी कि तू ये वीडियोस बनाए. ऐसे बोलने वाले मुंह पर लोग हैं. वही लोग एक सेकंड में मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे ये मैसेजेस किए, एक सेकंड में फ्लिप मारकर किसी और फ्रेंड को बोलेंगे तुझे पता है आर्या क्या बोल रही थी, वो यूट्यूब में वीडियोस बनाना चाहती है. भाई कितनी फ्री हो गई है वो, और वो ये सब क्यों कर रही है. एज
आई मीन वो कैसे बात कर रही थी वीडियो में, क्यों बना रही है वो वीडियो, कुछ प्रोडक्ट यार कुछ और कर लेती ना, व्लॉग्स क्यों बना रही है या वीडियो क्यों बना रही है, ऐसे बोलने वाले भी मेरे पास लोग हैं। तो मैंने सोचा यार देखो, वो तो वीडियो बनाने के बाद भी बोलेंगे, वीडियो बनाने के पहले भी बोलेंगे। मेरे बाल पता नहीं क्यों मैं सिर्फ बालों को देख रही हूँ खुद के अलावा, और मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इतनी एनीवेज इतनी खूबसूरत तो मैं नहीं हूँ, आई एम एवरेज लुकिंग समझ लो। एनीवे मैं कहा थी हाँ, तो फिर वो लोग ऐसा बोलते हैं, तो लोग ऐसा बोलते हैं। और वीडियो जब मैं ये डालूंगी ये वाला फाइनल, इसमें जो मैं जो बोलूँगी वो सब जाने वाला है। देयर इज़ नो एडिटिंग गोइंग टू हैपन, क्योंकि मुझे एडिटिंग पता नहीं आती भी नहीं अच्छी। तो अब ये वीडियो जैसा बनेगा वैसे का वैसे मैं यूट्यूब पे डाल देने वाली। पता नहीं अब जितने लोग देखेंगे, जितने लोग प्यार करेंगे, एक इंसान ने भी अगर एक इंसान ने भी अगर ये देखा, आई एम ग्लैड। वो एक बंदा भी अगर मुझ में इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि निठल्ले लोगों में मैं इन्वेस्ट करके देख चुकी हूँ, देयर इज़ नो आउटपुट आई एम गोइंग टू गेट। सो मैंने सोचा कि यार देखो, एक बंदा है तो एक बंदे में इन्वेस्ट करके देख लेते हैं। इसीलिए अभी लाइफ में और कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं हो रहा है। मैं सोच रही थी जब ये वीडियो आएगा और जब ये लोग देखेंगे, पता नहीं कितने लोग देखेंगे, पर अगर किसी गलती से मेरे जान पहचान वाले ने देख लिया तो वो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मुझे मैसेज नहीं करे। अप्रिशिएट तो दूर, बाप रे, अप्रिशिएट दूर की बात, मुझे बोलेंगे भी नहीं, आर्या अभी तो ये क्या कर रही है ऐसा करके हंसेंगे। उससे पहले 10 और लोगों को फॉरवर्ड करके बोलेंगे, सी व्हाट आर्या इज़ डूइंग राइट नाउ, देखो वो क्या कर रही है, भाई ये कब की इसने, ऐसा वैसा सब बोलेंगे, विच आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ एंड आई एम गोइंग टू टोटली इग्नोर इट, क्योंकि आई डोंट केयर एट ऑल। आज वैसे मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे मैं प्रॉपर नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन अभी मैं संभाजी नगर में हूँ, जहाँ बहुत धीमी धीमी बारिश हो रखी है। मैं पहली बार सॉरी मैं फर्स्ट टाइम है, हाँ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम औरंगाबाद में मैं पहली बार अपने मम्मी पापा से दूर रही हूँ, पहली बार। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड और 24 साल में पहली बार ज़िंदगी में मैं मम्मी पापा से अलग रही। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक ऐसा रिश्ता है मेरे मम्मी पापा और मेरे बीच कि ना उनके साथ रहा जा सकता है, ना उनके बिना रहा जा सकता है। क्योंकि जैसे मेरा नसीब है, जैसे भले ही माँ बाप ताने मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, गालियाँ गलौज करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो प्यार भी करते हैं। और मेरी किस्मत इतनी टुच्ची है कि जब मैं 1.5 साल से नांदेड़ में वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तब मैं बेयरली, मतलब लिटरली बहुत रेयर बीमार पड़ी होगी, एज इन मोस्टली 1 या 2 टाइम्स। लेकिन जैसे औरंगाबाद आके मुझे 4 दिन हो गए और आप रिजल्ट देख सकते हैं, मतलब मेरे आवाज़ में ही दिख रहा है कि कितना दर्द मैं झेल रही हूँ, कि मुझे सर्दी खांसी बुखार सब एक साथ हो गया, सब कुछ छूटा ही नहीं है, कुछ भी नहीं छूटा है। मतलब मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं सोच रही थी कि भाई वही सोच रही थी कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, आई एम ऑन न्यू जर्नी, कुछ अलग हुआ है लाइफ में, तो मेरे कुत्ते कैसे ना लगे होंगे, मेरी लाइफ की बैंड बजी कैसे नहीं, ऐसा मैं सोच रही थी। वैसे ही प्रूव हो गया है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मम्मी पापा के साथ जो रिश्ते की बात मैं कर रही थी, जब मैं 1.5 साल के लिए नांदेड़ में थी, 1.5 साल के लिए, तब मैं तकरीबन 365 प्लस कितना होता है, अगर आप एक 600 दिन हम ऑन एन एवरेज अगर मैं घर पे रही हूँ, उन 600 दिन में से 499 दिन में रो रही थी, क्योंकि मेरे और मेरे मम्मी के झगड़े होते रहते थे। हर माइंड चीज़ पे मेरी मम्मी और मेरे झगड़े हो जाते हैं। पहले पापा के साथ नहीं होते थे, लेकिन वो भी होने लग गए थे जब मैं घर पे रह रही थी। तो क्या बड़े होने के बाद क्या ये मैंडेटरी है कि आप लोग लड़ाई करें? लेकिन यहाँ जब से मैं आई हूँ, पता नहीं उन लोगों को मुझसे इतना प्यार कैसे हो गया है। मतलब इतना प्यार देखकर तो खांसी नेचुरल निकल आ गई। तो पता नहीं, जब मैं वहाँ थी तो हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती थी छोटी छोटी बात पर। क्या मम्मी मुझे रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बीटरूट का जूस देती थी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल वो कड़वी चीज़
बीटरूट, आंवला, गाजर का जूस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दो इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर माई बॉडी। एंड जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो मुझे पसंद है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ज़िंदगी में। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी जनरली वो मुझे पसंद ही नहीं आ सकती। मुझे पसंद है गलत चीज़ें, मुझे पसंद है आइसक्रीम जो सेहत को ख़राब कर सकता है। मैं इस हालत में भी आइसक्रीम खाऊंगी, लेकिन बीटरूट का जूस नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने बस ठान ही लिया है, क्योंकि अच्छी चीज़ों से कहाँ यार अच्छा होता है। अच्छी चीज़ों से आप हेल्दी रहोगे, अच्छी चीज़ें पसंद करने के बाद आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन मुझे अरे यार आई वांट थ्रिल इन लाइफ, थ्रिल चाहिए मुझे, कुछ एडवेंचर करना है मुझे लाइफ में। इसीलिए मैं लाइफ में गलत चीज़ों से मतलब अट्रैक्टिव होती हूँ, मतलब पता नहीं कैसे आउट ऑफ नो वेयर हर गलत चीज़ के पास मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ, पता नहीं कैसे। मतलब ये करिश्मा ये भगवान ने अंदर सिस्टम में डाला ही है कि बेटा आपको सही चीज़ सही रास्ते पर नहीं जाना है। नहीं, जनरली लोगों को ये बोलते हैं कि सही रास्ते पर जाना चाहिए, नहीं, मुझे बोला गया कि गलत रास्ते पर जाना चाहिए, तो मैं हमेशा गलत चीज़ें करती हूँ। तो इस बात पे झगड़ा हो जाता था कि मैंने नहीं पिया, मैंने जूस फेंक दिया। इतने प्यार से सुबह 6 बजे उठकर मेरी मम्मी मेरे लिए जूस बनाती थी और मैं क्या करती थी, फेंक देती थी। इतना प्राउडली मैं ये बोल रही हूँ, ये वीडियो जब मेरी मम्मी देखेगी तो और ज़्यादा बड़े बड़े झगड़े होंगे, मतलब और मौके दिए जाएंगे झगड़े करने के लिए। कोई बात नहीं, मुझे अब बहुत आदत हो गई है मम्मी पापा के साथ झगड़े करने की, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम आदत हो गई है। मतलब अभी सपोज़ मैं उस टाइम पर कहीं बाहर रह रही होती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मैं सपोज़ मैं किसी कॉलेज में होती या मैं ऐसे ही जॉब कर रही थी बाहर, तो अगर मैं शाम के 6 बजे निकली हूँ और मम्मी को बता कर ही जाना पड़ता है, मम्मी डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देती है। हमारे दोनों के बीच नॉर्मल कॉल बहुत रेयरली होता है, डायरेक्ट वीडियो कॉल। शी वॉन्ट्स टू सी वॉट आई एम डूइंग विथ हुम आई एम, कि दिखाना पड़ता है यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ मेरा लैपटॉप है, यहाँ मैं काम कर रही हूँ, सब कुछ। तो अगर मैं 6 बजे बाहर जा रही हूँ तब भी मुझे बता के जाना पड़ता है। तो मैं गई, सपोज़ अगर मैं कहीं बाहर हूँ और मैं 6 बजे बाहर चली गई, तो भाई मतलब मैं अगर घर पे लेट आ रही तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी ना। तो मतलब मैं अगर बाहर हूँ और मम्मी को नहीं पसंद या फिर घर वालों को नहीं पसंद कि बेटा मेरी फिक्र करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं होता अब रात में बाहर है ना, तो जनरली मैं झूठ बोल दूँगी या ये कर दूँगी, या फिर बाहर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होंगी ना एट द फर्स्ट के। वही चीज़ मैं नांदेड़ में उनकी आँखों के लिटरली आँखों के सामने, नांदेड़ इतना छोटा है आप 15 मिनट में हर कोने में जा सकते हैं, तो उस जगह पर अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही हूँ 2-2.5 घंटे के लिए, तो मेरी मम्मी को गुस्सा आ जाता है कि बेटा कुछ प्रोडक्टिव करो, ये क्या है या दिन भर आवारागर्दी। भाई मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं पीठ पीछे ये करूँगी ही ना, ऑब्वियसली मतलब कहीं बाहर रह रही हूँ तो जाऊँगी ही ना फ्रेंड्स के साथ, मतलब विच इज़ ऑब्वियस। तो फिर वहाँ जब उनकी आंखों के सामने बेटी जा रही है कि जिन दोस्तों को वो जानते हैं, घर आए हैं, मिले हैं, उनके साथ भी अगर मैं जा रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, तो मेरी मम्मी उस बात पर भी कलेश करती है, उस टिपिकल बात पर भी हमारे झगड़े होते हैं। और हमारे झगड़े ऐसे वैसे नहीं होते हैं चिल्लम चिल्ली आवाज़ यहाँ, मतलब हमारे झगड़े आर टू डायपर, मतलब पापा परेशान हो जाते हैं। फिर कभी कभी पापा भी अंदर इनपुट देने लग जाते कि हाँ ये तो है ही ऐसी, तूने बिगाड़ रखा है, तूने लाड़ कर रखे, ऐसे करके वो भी इनपुट देते हैं। तो ऐसे इन मुश्किल हालातों के बाद जब मैं यहाँ आई रहने के लिए, मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, मैं अपने माँ पापा को मिस तो करती हूँ, मतलब उनके बिना रहा भी तो नहीं जाता ना, क्योंकि उनके बिना प्यार भी कोई नहीं करता। मतलब फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई सही है, मतलब एवरी टाइम व्हेन आई हैड अ फाइट विथ माई मॉम और डैड, आई हैव ऑलवेज रिग्रेटेड। पता नहीं मुझे एक गिल्ट हो जाता था कि पता नहीं क्यों झगड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट द फीलिंग वॉज हेल्पलेसनेस, बिकॉज द पॉइंट इज आई couldn't even explain to her that what I was doing or what is necessary for me today, because अभी भाई मेरी मम्मी की शादी 21 साल पे हुई, 21
21 साल पे मुझे अपने कपड़े भी प्रेस नहीं करने आते थे, मतलब आते भी होंगे मतलब सही से, और मम्मी करती थी प्रेस, आज भी करती। ये नाइट ड्रेस जो मैंने पहना है वो मेरी मम्मी ने प्रेस करके दिया है मुझे। तो आज मैं 24 साल की हूँ, तब भी मेरे ये हालात हैं। तो भाई 21 साल की उम्र में मेरे मम्मी की शादी हो गई थी, और मेरे मम्मी को बच्ची, मैं एज इन फेब 2001 को मेरे मम्मी की शादी हुई है, एंड दिसंबर में मैं आ भी गई। तो एक 21 साल की औरत को जब शादी भी संभालनी है, बच्चा संभालना है, इन लॉज संभालना है, तो मैं तो फिर और ही गिल्ट में चली जाती कि भाई मेरी मम्मी ने इतना सहा है। तो मम्मी को जब मुझे पता भी नहीं था कि लाइफ को कैसे संभालना है, तब मेरी मम्मी की लाइफ में इतनी जिम्मेदारी थी कि मुझे संभालो, घर संभालो, पति संभालो, ये सब करती थी। और इतना करके मेरे मम्मी ने शी हैज़ डन दी बेस्टेस्ट फॉर मी। इतना सैक्रिफाइस, फिर मुझे लगता है यार कि मैंने फालतू में झगड़े कर लिए। पर फिर जब मैं मनाने जाती वो मानती भी तो नहीं है आसानी से। बट मैं मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। द पॉइंट इज, जब मैं प्यार से बैठ के उनके साथ बात भी करूँ कि इट्स नेसेसरी दैट आई नीड टू हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। जब मैं घर बैठ कर बोर हो जाती, आई नीड टू टॉक टू देम कि भाई बात करना बहुत ज़रूरी है। आप एक आइसोलेटेड प्लेस पे बैठ जाते हो, सिर्फ काम काम काम, तो आपके दिमाग में भी जंग लग जाती है। मतलब आपके पास भी कुछ और करने के लिए आपके दिमाग पे ठहराव आ जाता था, आप कुछ प्रोडक्टिव सोच ही नहीं सकते। मतलब मुझे नहीं लगता कि इन 1.5 साल में मैंने कुछ अलग किया है। मतलब भले ही वो बोलती थी, मुझे मम्मी बोलती रहती कुछ कर, पर मुझे नहीं लगता कि मैं दैट रियली इंस्पायर्ड मी या मोटिवेटेड मी कि भाई कर ही कुछ। बट फिर बाद में आई रियलाइज वो भी गलती है, क्योंकि मैंने कर लेना चाहिए था, उससे भी फ़ायदा ही होने वाला था। मम्मी बोल रही थी कोर्स कर ले, मम्मी बोल रही थी ये कर ले, उससे फ़ायदा ही होने वाला था ना। तो एवरी टाइम पता नहीं क्यों मैं, मतलब मम्मी और मेरे रिश्ता या पापा और मेरा रिश्ता, मतलब मुझे लगता है इस वक्त हर एक बच्चे का रिश्ता उनके माँ बाप से ऐसा है कि मतलब या तो वो साथ भी नहीं रह सकते, अलग भी नहीं रह सकते। बट इवेंचुअली जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सच में मम्मी ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं मेरे लिए। मतलब जिस बंदी ने, मतलब जब 21 साल की उम्र में मेरे फ्रेंड्स कुछ और कर रहे थे, तब मैं लड़ती थी कि भाई मुझे भी ये सब करना है, मुझे तुमने बेस्ट लाइफ नहीं दी, मुझे तुमने बाहर नहीं जाने दिया, बाहर नहीं रखा पढ़ाई करने के लिए, मुझे पार्टी नहीं करने दी, मुझे ये नहीं करने दी। तो फिर मैं सोचती, तो आई यूज्ड टू फाइट विद माई पेरेंट्स कि भाई आपने मुझे ये सब नहीं दिया। बट कट टू, जब मैं ये सब सोचती हूँ कि मेरी मम्मी ने भी ये सब नहीं किया है, मतलब वो भी तो डिज़र्व करती थी ना। तो मतलब मुझे ऊपर से शर्म भी नहीं है कि मैं बोलती भी हूँ कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो भाई 21 साल के बाद जब मम्मी ने मुझे बढ़ा रही थी, तो मम्मी के पास भी तो टाइम नहीं था कि वो पार्टी कर सके, घूमने जा सके, कुछ भी कर सके। तो कुछ भी, मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम मेरी मम्मी घूमने कब गई थी। मेरी मम्मी एक तो इतनी डिसिप्लिन्ड है, मेरी माँ जैसी मुझे लगता है। आई एम टच वुड, पहले तो टच वुड, आई एम ब्लेस्ड विद द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड मोस्ट लविंग पेरेंट्स। ये बोलकर जो मैंने ठप्पा लगा है पर ऐसा सच भी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब मेरी मम्मी मेरे लिए दुनिया पलट देगी, दुनिया, और मैं ऐसे करती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कई बार बहुत ज़रूरी है कि आप लड़ाई करें माँ बाप के साथ। मतलब ओपिनियन में डिफरेंसेस होना इट्स नॉर्मल। पर मेरी मम्मी को समझ नहीं आती। शी इज़ लाइक, या तो मेरा सुन, या तो अपना अपना देख ले, या तो अपना अपना देख ले, खत्म। वाई देयर इज़ नो इन द मिडल कि भाई हम बीच में आकर कोई सोल्यूशन भी हम दोनों बैठे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, विल बी शेकिंग हैंड्स एंड दिस इज़ गोइंग टू बी गेट डिसाइडेड। नहीं, खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। या तो मेरा सुन, या तो तुझे जो चाहिए कर, और नहीं मेरे से बात मत करो। पर ऐसा कैसे हो सकता है ना। बट फिर भी मैं ऐसे सोचती हूँ, और मैं इस दुनिया के सारे अडल्ट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगी। नो डाउट कोई मेरी एडवाइस लेना नहीं चाहेगा, पर फिर भी एडवाइस की जगह ओपिनियन कह लेते हैं। मैं ओपिनियन देना चाहूँगी कि प्लीज़ दोस्तों, कृपया करके अपने माँ बाप से आर्गुमेंट ना कीजिए, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि कल को जाके भले आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, द फर्स्ट थिंग यू गोना मिस और रिग्रेट इज़
not spending enough time with your parents. I am very lucky, touch wood, that I got a lot of time to spend with them, to be with them. भले ही टफ था, बट मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। और आज भी मतलब मैं बहुत सारे लोगों के से सुनती हूँ कि वो 3-4 दिन अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। भाई कैसे पॉसिबल है ये? तुम 3-4 दिन अपने माँ बाप से बात किए बिना कैसे रह सकते हो? मैं तो समझ ही नहीं सकती। मैं यहाँ दिन में अगर मेरी माँ ने कम से कम 6-7 कॉल नहीं किए, इट फील्स इनकम्प्लीट। मतलब वी आर कनेक्टेड, लाइक लिटरली कनेक्टेड। मतलब ऐसे लगता है पर्सन टू पर्सन कनेक्टेड है। मतलब यहाँ भले ही दूर है, पर हम दिन रात फ़ोन पे रहते हैं, दिन रात हर चीज़ शेयर करते हैं, विच आई फील इज़ द बेस्ट थिंग एंड द बेस्टेस्ट थिंग इज़ कि मतलब बहुत सारे अनलकी, आई वुड रियली यूज़ द टर्म अनलकी, कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात नहीं कर सकते, फ़न नहीं कर सकते। कट टू, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा फ़न कर सकती हूँ और कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, लिटरली एनीथिंग। आज मुझे ये लड़का पसंद आया, आज मैं इस लड़के से इतना बात कर रही हूँ, आज मुझे ये प्रॉब्लम आई है, मेरी ये फीलिंग है, मुझे इस चीज़ पर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, आई वॉन्ट टू क्लैरिटी, आई वॉन्ट एन आंसर, एंड माई मदर इज़ अवेलेबल, be it 2, 3, 4, I can talk to her about anything. सो आई रियली विश, जितने भी अगर कुछ माँ बाप देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, ये एक बहुत ही बकचोदी ना होकर इमोशनल बकचोदी बनेगा। अब मैं इमोशनल हो जाऊंगी इस टॉपिक को लेकर, नहीं, बट जितने भी लोग ये देख रहे हैं देखेंगे, मुझे एक ओपिनियन या फिर मेरा एक सलाह है, एडवाइस से मैं देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड बनाइए, अच्छा बहुत सुंदर बॉन्ड बनाइए। क्योंकि मुझे नहीं लगता आप जिस लड़की के लिए आज रो रहे हैं, जिस दोस्त के लिए रो रहे हैं, वो कल को जाके या तो चला जाएगा या वो रिश्ता ठीक हो जाएगा, ये सब थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। बट आपके माँ बाप के साथ अगर आप नहीं करेंगे, उनकी उम्र बढ़ रही है, आप आगे जाकर कुछ नहीं कर सकते, आपके पैसे उनकी हेल्थ ठीक कर सकती है, लेकिन उनमें वो एनर्जी नहीं आ सकती। सो इसी ब्यूटीफुल एडवाइस के साथ मैं आज का ये जो वीडियो है, ये जो बकचोदी तो नहीं कह सकते, आजकल बहुत सीरियस बातें की ना मैंने, हालांकि मैं सीरियस बातें करती हूँ नहीं, पता नहीं आज मैं फ्लो में ज़्यादा ही बोल गई। तो फाइनली इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ कि भाई अपने प्लीज़ पेरेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, इस थॉट के साथ हम हमारा वीडियो एंड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ अगर आपको यही ऐसे ब्यूटीफुल थॉट्स को सुनना है, समझना है और ऐसे ही एंटरटेन होते रहना है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लिसन टू मी। आई विल कम बैक विद अ मोर ब्यूटीफुल स्टोरी, या कोई बकचोदी के साथ, कोई टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगी, और फिर कोई नया थॉट या ओपिनियन या एडवाइस जो आप समझना चाहे वो शेयर करूँगी। इसलिए प्लीज़ do share, like and subscribe to my channel. Listen to me. Bye bye.